नमस्कार दोस्तों, होप करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो यार इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आपको वहाँ पर एसएससी जीडी फिजिकल में क्या क्या लेके जाना है, कैसे आपको चीज़ें करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी, दोनों चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। पहले तो आप लोगों को देखो ये एडमिट कार्ड है मेरा, ठीक है। एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो अभ्यर्थियों को करना है और क्या चीज़ें नहीं करनी। यहाँ पर सिर्फ पीएसटी पीटी के लिए दिया है, मेडिकल के लिए कोई भी यहाँ पर डिटेल्स नहीं दी है। इसका मतलब ये है कि मेडिकल बाद में ही होगा, ये तो 100% गारंटी है। और आपकी जो रनिंग होगी वो RFID से ही होगी, इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये एडमिट कार्ड है, आप सब लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर दिए होंगे। जिन्होंने नहीं करा वो CRPF की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बात करूंगा। देखो, पहला पॉइंट इन्होंने दिया है कि शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आपका दाखिला अस्थायी है। मतलब आपको वहाँ पर जाना ही है अपना PT PST देने के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि जो परीक्षा सूचना में प्रकाशित उम्मीदवारों के लिए जारी महत्वपूर्ण निर्देश हैं, उसके अनुसार जो शारीरिक मापदंड होगा यानी PT PST होगा, उसमें चेस्ट अगर आपको छूट चाहिए, चेस्ट की छूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिल सर्टिफिकेट यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स बोला है ना यहाँ पर, ये संबंधित दस्तावेज लाना अनिवार्य है। मतलब हिल सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए होगा जिनको रिजर्वेशन चाहिए चेस्ट या फिर हाइट में, तो हिल सर्टिफिकेट लेके जाएं। और ST SC वाले क्या क्या लेके जाएं, एनेक्सर 9 लेके जाएं, ठीक है। एनेक्सर 9 और हिल सर्टिफिकेट ये दोनों लेके जाएं, हिल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, एनेक्सर 9 भी। जनरल वालों को केवल हिल सर्टिफिकेट लेके जाना है, बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी को एनेक्सर 9 भी लेके जाना है। तो सेकंड पॉइंट में ये चीज़ें लिखी थी। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ तो शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र लाना अति आवश्यक है। यानी जो ये आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड आपका ले जाना जरूरी है। अगर आप लोग सारे डॉक्यूमेंट ले गए लेकिन एडमिट कार्ड ले जाना भूल गए तो आपको वहाँ पर ही बाहर कर दिया जाएगा, कोई भी आपको वहाँ पर अंदर नहीं आने दिया जाएगा। यहाँ लिखा है कि किसी भी अन्य केंद्र पर नहीं, किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको चांस भी नहीं देंगे कि आप वापस जाओ लेके आओ करके, है ना। जब आप वापस जाओगे लेके आओगे तब तक आप बहुत लेट हो चुके होंगे, शायद आपको लास्ट ग्रुप में दौड़ाया जाएगा फिर, है ना। तो पहले ही आपको इसकी कॉपी करके रख लेनी है, 2 रख लो, है ना। एक जेब में रख लो, एक डॉक्यूमेंट के साथ रख लो, खो भी जाता है तो एक काम आएगा, ठीक है। 5-10 रुपए की बात होती है, 2 निकाल के रख लो, है ना। देखो, चौथा पॉइंट बोला है अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में अपनी पहचान का फोटो युक्त कम से कम एक प्रमाण पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्कूल व कॉलेज द्वारा परिचय पत्र। यानी आपको ड्राइविंग लाइसेंस यानी आपके पास DL होगा तो आप लोग DL ले जा सकते हैं। मतदाता कार्ड यानी वोटर ID जो होती है, वोटर ID ले जा सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड ले जा सकते हैं। आधार कार्ड के अलावा आप लोग पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, या स्कूल कॉलेज ये तो कुछ काम नहीं आता है। इन चारों में से एक चीज़ मेरे हिसाब से आपको आधार कार्ड ले जाना चाहिए, सबसे बेस्ट, है ना। आधार कार्ड लेके जाओ। तो सेकंड डॉक्यूमेंट ये हो गया। पहले तो आपको एडमिट कार्ड, फिर आधार कार्ड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो ये अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि जो भी ये वेबसाइट है SSC की, इस पर चीज़ें देख सकते हैं, जो भी शारीरिक मापदंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। छठे पॉइंट की मैं बात करूं तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कीमती सामान जैसे मोबाइल फ़ोन, सेल्युलर फ़ोन या फिर iPad, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें परीक्षा केंद्र में न लेके जाएँ। अगर खो जाता है तो इसमें आपकी ही गारंटी होगी, केंद्र की कोई भी, सेंटर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। जो भी चीज़ें आप लेके जा रहे हैं वो अपनी गारंटी पर लेके जाएँ। आपका फ़ोन खोता है, कुछ भी होता है तो उनकी कोई भी गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद मैं आगे बात करूंगा। 7वें पॉइंट पे क्या लिखा गया है, शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के बाएं अंगूठे का निशान लिया जाएगा। यानी जो आपका लेफ्ट थंब होगा, लेफ्ट थंब को आपको क्या करना है, एकदम क्लीन करके ले जाना है, ठीक है, साफ करके ले जाना है ताकि वहां पर फिंगरप्रिंट अच्छे से आ सके। तो यहाँ पर लिखा भी है साफ साफ कि अपना बायां अंगूठा साफ सुथरा रखना सुनिश्चित करें। यानी आपका जो लेफ्ट थंब होगा उसको आप लोगों ने क्या करना है, साफ सुथरा करके लेके जाना है, ठीक है। 8th पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसमें लिखा गया है जो PT PST होगा वो अपने खर्चे पर आएंगे, केंद्र उनको कोई भी भुगतान नहीं करेगा। जितने भी अभ्यर्थी मतलब परीक्षा में शामिल होंगे फिजिकल में, वो भोजन और रहने की व्यवस्था खुद ही करनी है, ठीक है। 9th पॉइंट में लिखा गया है कि जो भी स्पोर्ट्स किट ले जाना हो आपको RFID से होगा। यहाँ पर लिखा है कि PT PST RFID का प्रयोग किया जाएगा गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार। और बाकी आपको जो स्पोर्ट्स किट लेके जाना है, शूज़ या अपर और लोअर T-शर्ट या फिर जो भी आपका निक्कर शॉर्ट्स वगैरह होंगे वो सब आपको लेके जाना है वहाँ पे, ठीक है। 10वां पॉइंट है कि शारीरिक मापदंड जो PT PST होगा उसमें 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लाएं। तो 4 फोटो मांगिए, आप कम से कम 5 या 6 लेके जाएं। मेरे हिसाब से 6 फोटो लेके जाना, वहाँ पर फोटो खराब भी हो
जाती है या कुछ भी हो जाता है तो दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी आपको कि वहाँ पर आप फ़ोटो बना सको। तो 6 फ़ोटो कम से कम आप लेकर ही जाएँ, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर और चीज़ें भी लिखी गई हैं। फीमेल कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, महिला अभ्यर्थी, वो अगर कोई भी अभ्यर्थी, जैसे महिला अभ्यर्थी प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको मतलब 6 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है, प्रेग्नेंट हैं आप, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते, आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं तो आपको छुपाना नहीं है, आपको नहीं जाना है। वहाँ पे जाओगे तो आपका क्या होगा कि वो लोग आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ पर लिखा गया है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है? अब कुछ ये भी हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट देके मतलब बाद में बुलाया जाएगा, जो भी आपके मेडिकल, जो भी वहाँ पर होंगे मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, चिकित्सक, वो आपको मतलब बाद में बुला सकते हैं, आपको मतलब टाइमिंग देंगे। यहाँ पर लिखा है जैसे 6 सप्ताह बाद, यानी 1.5 महीने के बाद आपको बुला सकते हैं, ठीक है? जब आपकी प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी होने के 1.5 महीने बाद आप जा सकते हैं, लेकिन अभी आप प्रेग्नेंट हैं तो अभी आप नहीं जा सकते, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए लिखा गया है कि मतलब उन्होंने एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए, छाती और वगैरह की माप ली जाएगी वहाँ पे, बाकी डीएमई में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ये ज़्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो बाकी यही चीज़ है, ठीक है? और यहाँ पर लिखा गया है कि जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक है, यानी एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये जितने भी कैटेगरीज़ हैं उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है? बोला है कि अगर आप लोग झूठा दावा करते हैं और गलत डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाते हैं तो आपको स्थायी रूप से वंचित किया जा सकता है, ठीक है? यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको, अगर आप लोग फ्रॉड करते हैं वहाँ पे, तो है ना? तो आपको सेंट्रल कास्ट और एनेक्सर 9 लेके जाना है वहाँ पर, ठीक है? इसके अलावा जो भी दुर्घटना होती है, चोट-वोट लगती है भागते टाइम, तो उसमें विभाग की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, वो तुम्हारी गारंटी होगी कि तुम दौड़ते टाइम अपना घुटना तोड़ लो, सर फोड़ लो, कुछ भी कर लो, वो तुम्हारी गारंटी होगी। तो अच्छे से वहाँ पर आपको दौड़ना है। बाकी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि कोई भी ऐसे प्रदर्शन बढ़ाने वाली, यानी आपकी जो परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने वाले ड्रग्स हैं पीईटी में, वो आपको नहीं लेके जाना है, ना आपको खाने हैं, ठीक है? अगर एनी कैंडिडेट फाउंड अंडर influence of any energetic medicine during PET will be डिबार्ड फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट। अगर आप लोग इन उत्तेजक दवाओं का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं तो आपको आगे की भर्ती के लिए प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा, आपकी भर्ती नहीं हो पाएगी फिर इस साल, है ना? तो आपको कुछ भी ऐसे ड्रग्स वगैरह खा के नहीं जाने जिससे आपकी पावर बढ़े, शक्ति बढ़े। तो ये चीज़ें एडमिट कार्ड पे लिखी थी, ये भी आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। बाकी आप लोग नहीं पढ़ते तो आपको काफ़ी सारी डिटेल्स नहीं पता चलती। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं। बाकी मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, ठीक है? पैन कार्ड या आधार कार्ड, उसके बाद आपके पास होना चाहिए हिल सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके पास होना चाहिए एनेक्सर 9, ठीक है? एनेक्सर 9। और जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी वाले हैं उनके पास क्या होना चाहिए? सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, जिनके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, उसी में जो एनेक्सर का फॉर्मेट आता है एनेक्सर 6 करके, वो आपको बना के लेके जाना है। तो एनेक्सर 6 ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे और इसके अलावा 6 आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाने हैं, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपको लेके जानी है 6। और आपका जो लेफ़्ट थंब होगा, लेफ़्ट थंब को आपको क्या करना है? क्लीन करके जाना है, साफ़ करके जाना है। तो इतनी चीज़ें आपको पीटी, पीएसटी के लिए लेके जाना है। बाकी जो मेडिकल वगैरह होगा उस टाइम पे, डीवी के टाइम पे बाकी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अभी आपके लिए इतने ही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांगे जाएंगे, ठीक है? तो ये थी आज की डिटेल्ड वीडियो। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।